last 15 days. These are going to be the most difficult days of your entire life. और मैं चाहती हूँ चाहे तुम्हारी कैसी भी तैयारी हो, चाहे तुम्हारे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, 400, 500, 550, 600, 650, कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, ये वीडियो हर एक बंदे के लिए है। और इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारी एंग्जाइटी अभी पीक पे होगी। चाहे तुम्हारी कितनी भी तैयारी हो, कितनी भी तैयारी ना हो, तुम्हें पता हो मेरा सिलेक्शन होने वाला है, या तुम्हें ये लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तुम्हारी एंग्जाइटी बिल्कुल टॉप पे होने वाली है। एंड आई एम दैट पर्सन जो कि पेपर से 2-4 घंटे पहले पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आई वॉन्ट यू टू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उससे क्या होगा भाई, चाहे तुम मानो चाहे तुम ना मानो, तुम्हारे दिमाग को पता है कि ये एक एग्जाम पे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी, मैं आगे जिंदगी में क्या करने वाला हूँ, वो चीज़ डिपेंड करती है। नहीं करती वैसे तो इन रियलिटी, पर हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये सोसाइटी ने फिट करवाया हुआ है कि इस पे तुम्हारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। और अगर तुम एंग्शियस स्टेट में रहोगे, मेरी बात मान लो, तुम नहीं उस पोटेंशियल से उतने अच्छे तरीके से तुम नहीं पढ़ पाओगे जितना कि तुम शांत दिमाग से पढ़ सकते हो। तुम्हारी एक्स्ट्रा 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। जस्ट डू कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब भी तुम्हें याद आए, तुम्हें सिर्फ कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। तुम अपनी एंग्जाइटी में इतना बड़ा रिडक्शन देखने वाले हो और तुम ये देखने वाले हो कि भाई मेरी तो सच में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से। आज से ही ये चीज शुरू करनी है। अपनी स्लीप पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो कि अभी तो 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे पढ़ना है, 2 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन 18 घंटे पढ़ लोगे, नेक्स्ट डे, थर्ड डे यू विल बी बैक टू जीरो। क्या फायदा है उसका? इससे अच्छा 12 घंटे जो पढ़ रहे हो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो और उस टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छी नींद लो, बाकी का जो भी टाइम पास कर रहे हो उसको कट आउट कर दो। सिंपल सी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हें पूरा टाइम ऐसा ही लगता रहेगा कि पता नहीं पेपर में क्या आ जाएगा, पता नहीं पेपर में क्या आ जाएगा। भाई पेपर उसी पैटर्न का आने वाला है जैसा पिछले 10 सालों से आता है। चाहे तुम कितने भी मॉक टेस्ट लगा लेना, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और टाइम बचाने के लिए मैं क्या करती थी, रैदर देन डूइंग हर चैप्टर के अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल का पेपर लेती थी और उसे सॉल्व करती थी। बिल्कुल फ्री में PYQ टेस्ट लगा सकते हो तुम। PW की पारख नीट PYQ टेस्ट सीरीज 2025 बिल्कुल फ्री। इसमें 8 ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं, प्योरली PYQ बेस्ड, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, सेम डिफिकल्टी लेवल जैसे कि नीट के पेपर में आती है। सारे PYQ मिला के जम्बल्ड क्वेश्चंस, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आने वाली है, सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक वाइज रिपोर्ट आने वाली है, डिटेल्ड पेपर का डिस्कशन बाय PW की फैकल्टी। ये सब कुछ जब तुम्हें फ्री में मिल रहा है, देन व्हाई नॉट यूज फ्री रिसोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। के बाद बात कर लेते हैं, तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लेते हैं 200, 300, 400 मार्क्स आ रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे YouTube भरा होगा, देयर विल बी दीज थंबनेल्स जिसमें कि 200, 300, 400 और फिर 700 मार्क्स जो हैं बताए हुए होते हैं। एंड बहुत एक अनरियलिस्टिक सा प्लान बता देते हैं। वैसे तो मैं ये सारी वीडियोस देखती नहीं हूँ, अपने टाइम पे भी मैं नहीं देखती थी। कोई बंदा जेन्युइन एडवाइस दे रहा है कि इस टाइम पे क्या कर सकते हो तो देखो, वरना इन सब बातों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बात समझ लो, मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। और अगर तुम होप कर रहे हो कि मेहनत के बिना हमें कुछ मिल जाए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है, तो हम क्या पढ़ाई बंद कर दें? नहीं। चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, कितने भी 100 आ रहे हैं, 0 पे हो तुम, बिल्कुल 0 पे हो, क्या तुम्हें छोड़ देना चाहिए? तुम्हारा आगे का कॉन्फिडेंस, तुम्हें ड्रॉप लेना है नहीं लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा 4 मई का पेपर कैसा जाने वाला है। अगर तुम बैठ के देखोगे पेपर में कि ओ यार मेरे को ये आता है, ये बातें मैंने सुनी हुई लग रही है, ये चीज़ें मैंने देखी हुई है, अगर मैं सही से पढ़ लेता, अगर मैं ब्रशअप कर लेता, अगर मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर लेता, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तुम्हें ये चीज़ अभी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुमने पढ़ाई नहीं करी।
अगर करी है, पूरे साल करी है, तो भाई तुम्हारा जबरदस्त बूम आ सकता है अभी भी। बहुत अच्छे से लग जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा आराम से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 550 से जिसके ऊपर नंबर आ रहे हैं भाई, तू तो फोड़ के रख सकता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरे भी बहुत कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, 550 टू 600 की रेंज में रहते थे। लास्ट के ही टाइम पे मेरे 650 क्रॉस होने लगे थे मार्क्स, एंड दैट गेव मी सच अ कॉन्फिडेंस बूम। हमारे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, 15 दिन के बाद गिव अप कर देना, चाहे बुक्स को 1 महीने तक उठाना मत तुम। पर इस टाइम पे हम बुक्स को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दिन भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे कितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक 15 दिन चलो बुक्स बंद कर देते हैं, हमें तो पता है हमारा पेपर निकलने नहीं वाला है, या तो हम फेक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे या हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। गिव योर बेस्ट, शो इट टू योर सेल्फ कि तू सच में कितनी पढ़ाई कर सकता है अगर करने पे आ जाए तो। उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है और वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। बड़ा चार्ट पेपर लेना है, इतने दिन बचे हैं उतनी डेट लिखनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद एक तो अपना स्लॉट हो गया क्या, मॉक टेस्ट देने का और एनालाइज करने का। उसके अलावा एक स्लॉट बनाना है जो एनालाइज तुमने करे वो वाले चैप्टर रिवाइज करने के। उसके बाद जो बचा हुआ अपना टाइम है 4-5 घंटे, उसमें हर रोज के टॉपिक्स लिखने हैं। जैसे कैसे भी कर सकते हो तुम, जैसे कि पूरा या तो 11th रिवाइज कर लो, एक सब्जेक्ट जैसे कि बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर अगर तुम्हें ऐसे पसंद है कि एक चीज़ में ना मेरे को बहुत सैचुरेशन हो जाती है, तो तुम तीनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर लिख लो और उनको अच्छे से रिवाइज करो। वेटेज वाइज, प्लीज़ वेटेज वाइज रिवाइज करना, और जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते वो अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत हो गया ना उस पार्ट में से जो तुम्हारा वीक है, तो भाई तुम्हें पता है तुम्हारी रैंक कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। इस टाइम पे अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई जंक फूड नहीं, पानी अच्छे से पियो, एसी चला के मत पढ़ा करो अगर तुम्हारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, क्योंकि सेंटर पे तुम्हें मोस्ट लाइकली एसी नहीं मिलेगा। 2 से 5 हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है। आखिर के कुछ दिनों में तुम बंद कर सकते हो, सिर्फ पीवाईक्यू वाले मॉक टेस्ट दो या पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करो। इस बात से थोड़ा मोटिवेट अपने आप को करके रखा करो, कोई बात नहीं, बस 15 दिन और है, 15 दिन और मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, दम लगा के मेहनत करते हैं, फिर विल बी फ्री। खुश रह के पढ़ाई करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मेरा बस पेपर मेरा अच्छा जाना चाहिए, पेपर मैं बहुत अच्छे से करके आऊँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पेपर के बाद ऐसे सोचो कि यार मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं। इस चीज़ का दुख जो है ना वो इतना ज़्यादा होता है, nobody कैन गेट यू आउट ऑफ दैट। बहुत दुख होता है क्योंकि भाई 1 साल बहुत बड़ी चीज़ है, 1 साल बहुत बड़ी चीज़ है, एंड यू डोंट वांट कि तुम उस गिल्ट में रहो कि मैं कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया। पूरा साल पढ़ा है ना, उसकी तो मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि तुम बिल्कुल भी हार मत मानो हार। जो बच्चे वैसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, दे वुड नो द इम्पोर्टेंस कि तुमने पूरे साल अगर मेहनत करी है तो वो कितनी ज़्यादा तुम्हें लास्ट टाइम पे फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि ग्रोथ का कब हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मत मानो हार, प्लीज़ मत मानो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।